नमस्कार, मैं हूं जतिन और आज हम पहुंचे हैं हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव जी के निवास स्थान पर। अरविंद यादव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी को बधाई देना चाहूँगा कि इनको हरको बैंक का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे अरविंद यादव जी से जो बात करेंगे वो करेंगे थोड़ा पीछे हटके और अब तक, यानी कि विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक। दरअसल हुआ क्या कि रेवाड़ी में आपने देखा होगा कि काफ़ी बगावती शुरू हुए थे बीजेपी में, और जिनमें से एक नाम जो हाईकमान के पास गया वो किसी बड़े नेता ने, ये हमारे पास जो खबरें आई उनमें अरविंद यादव जी का भी नाम था। इसीलिए आज हम अरविंद यादव जी के पास बात करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ नेता आपकी शिकायत करते हैं, उसको आप किस ब्याह पे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ये छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है। और जिनके विषय में आप बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए, मैं कभी भी पार्टी के खिलाफ जाके ना जीवन के अंदर, क्योंकि हम लोग तो उस पीढ़ी के लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं होता था, और तब कभी हम लोग पिघले नहीं, कभी हम लोग उस बात से कभी चिंता नहीं की, कभी वो नहीं किया। तो और पार्टी को हमने अपनी माँ माना है, और माँ के खिलाफ जाके कोई दुष्प्रचार करेगा, कोई अनर्गल बातें करेगा या उसके विरोध में कोई बातें करेगा, ये कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिन लोगों के मन में था, कुछ फहमियां होंगी, कुछ गलत फहमियां होंगी, वो समय के साथ दूर हो गई होंगी, नहीं होंगी तो आने वाले समय में और दूर हो जाएंगी। आरोप लगे कि आपने खिलाफत किया पार्टी के चुनाव में। देखिए जतिन जी, पार्टी के खिलाफ तो मैं जाने का कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, कभी सोच भी नहीं सकता। और जिस आरोप की आप बात पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मेरी टिकट कटने के बाद और जो एक एपिसोड दुर्भाग्यपूर्ण हुआ था, उस एपिसोड के अगले दिन ही मुझे मेरे प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे 5 विधानसभा की जिम्मेदारी देके वहां का मुझे प्रभारी बना के, जिसमें गोहाना, बड़ौदा, खरखोदा, राई, गन्नौर, सोनीपत जिले की, वहां भेज दिया था। और पूरे चुनाव में मैं 10 तारीख को वहां चला गया था, और 10 तारीख से लेकर जिस दिन प्रचार बंद हुआ 19 तारीख की शाम को मैं वहां से लौट के आया। तो मैं यहाँ था ही नहीं, तो कोई विरोध का करने का, और वहां पार्टी का मैं झंडा उठा के मजबूती के साथ जय जयकार कर रहा था। तो कोई दिमाग के अंदर कि मैं एक जगह विरोध कर रहा था, दूसरी जगह जय जयकार कर रहा था, ना ये हमारे संस्कार है, ना कभी हम इस तरह की बात सोच सकते हैं। तो उसके बाद आपको पार्टी ने हरको बैंक का चेयरमैन भी बनाया। ये पार्टी के फैसले हैं, पार्टी ने क्या करना है, किस कार्यकर्ता से क्या काम लेना है, ये एक रूटीन की बातें हैं। कभी मुझे लोकसभा, ये अपना असम चुनाव के अंदर 1 महीने के लिए पूरी लोकसभा का प्रभारी बना के वहां भेजा। 1 महीने तक मैं 1 मार्च को गया था, 30 मार्च को मैं वापस आया। तो पार्टी को अपने कार्यकर्ता से क्या काम कब लेना है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है। और जो भी भूमिका तय होती है, एक स्वयंसेवक के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, हम उसको ईमानदारी से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद यादव जी, आपने हमारे साथ इंटरव्यू में अपना कीमती समय दिया। तो ये अरविंद यादव जी थे जिनके साथ हमने खास बातचीत की है, हरको बैंक के चेयरमैन हैं, और आज असम चुनाव से कुछ दिन पहले ही, हाल ही में पिछले हफ्ते प्रचार करने के बाद वापस लौटे हैं, और हरियाणा में हरको बैंक के चेयरमैन भी हैं। तो हम इनको बधाई भी देते हैं। अगली खास बातचीत किसी और नेता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।